विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जरा एक बार समरी बताइए प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके मेन पॉइंट्स और क्या मतलब है, क्या असर पड़ेगा उससे प्रभाकर? देखिए, जो शिकायत थी, मुख्य शिकायत ये थी कि 65 लाख लोगों को मनमाने ढंग से उनका नाम काट दिया गया है और ये बताया नहीं गया कि वो कौन है, क्यों नाम काटा गया है, उसमें से मृतक कौन है, डुप्लीकेसी के चलते किसका नाम काटा गया है, माइग्रेशन के चलते नाम किसका काटा गया है। और कोर्ट में साबित करने की कोशिश की गई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवित हैं और बावजूद उसका नाम काट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि जो ये 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है वो लोगों को पता होना चाहिए, उनको या उनके घर वालों को पता होना चाहिए कि उनका नाम काटा गया है तो क्यों काटा गया है, ताकि वो समझ सके, वो जान सके। अगर वो मृतक है तो उनके घर वालों को पता चल सके और अगर उनका खुद का नाम कटा है तो उनको पता चलना चाहिए कि उनका नाम क्यों कटा है। और एक महत्वपूर्ण बात वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस 65 लाख लोगों में से अगर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो जीवित है, जो जेन्युइन वोटर है और दस्तावेज के अभाव में उसका फॉर्म नहीं जमा हो पाया, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि आप उनके लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर कंसीडर कीजिए। मानक इसको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने आखिर ये कहा क्यों। कोर्ट ने कहा कि दरअसल ये जो वोटिंग राइट है एक भले फंडामेंटल राइट नहीं बट राइट है, और किसी का भी जो जेन्युइन वोटर है, जो वैलिड वोटर है, उसका किसी भी सूरत में उसका वोटिंग राइट नहीं जाना चाहिए, नहीं छीना जाना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए आधार कार्ड आप दस्तावेज के तौर पर, पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार कीजिए। मानो कि यहां समझने की जरूरत है, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो 65 लाख लोगों में शामिल है जिनका नाम कटा हुआ है। कोर्ट ने ये कहते हुए कहा कि ये जो नैरेटिव है, तमाम तरह के नैरेटिव हैं कि चुनाव आयोग ये कर रहा है, चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया है, मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया है, दरअसल इस नैरेटिव को दूर करने का एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आप इसे सार्वजनिक कर दीजिए। और चुनाव आयोग मान भी गया, चुनाव आयोग ने उस पर कोई नानुकुर नहीं किया। और चूंकि पहले शुरू के 2 मौके ऐसे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 दस्तावेजों की बात की थी, उसमें एक आधार कार्ड था, एक राशन कार्ड था और एक ईपिक कार्ड था। उसके बाद में 2 के लिए कह दिया था, उसमें राशन कार्ड हटा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 65 लाख, कम से कम 65 लाख लोगों के मामले में आपको आधार कार्ड। अगर प्रभाकर एक सेकंड, ये आधार और एपिक जब मान्य किया गया है, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 65 लाख जो नाम निकाले गए हैं उन्हीं के लिए मान्य होगा? भाई अभी तो सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं ना, बाकी लोग जो अभी देंगे अपने दस्तावेज, अभी उनके पास 1 सितंबर तक का समय है, वो भी तो दे सकते हैं आधार और एपिक कार्ड। मानक, ये जो आज का आदेश है वो केवल आधार कार्ड के लिए, ईपिक के लिए भी नहीं है, और आधार कार्ड केवल 65 लाख लोगों के लिए जिनकी सूची सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सूची आप सार्वजनिक कीजिए। उनकी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने वेबसाइट पे डालेंगे, बीडीओ के दफ्तर में लगेगा, बीएलओ के दफ्तर में लगेगा, ये उनके लिए है, ये बाकी सबके लिए नहीं। मानक, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये केवल 65 लाख लोगों के लिए है जिनका नाम, तो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी वजह से जेन्युइन एक वैलिड वोटर का वोटिंग राइट नहीं जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये सबके लिए नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है मानक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज और है कि याचिकाकर्ता आए, उनकी कुछ शिकायतें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी सुना। और सुप्रीम कोर्ट ने, मानक आपको याद होगा, शुरू में ही कह दिया था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, और अगर वो उसका कोई एक्सरसाइज है, वो कुछ काम करता है तो उस पर हम तब तक रोक नहीं लगा सकते जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं हो। तो आपको साबित करना पड़ेगा, याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने कहा था कि आपको साबित करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं याचिकाकर्ताओं ने साबित किया कि कुछ चीजें हैं जिसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है, और कोर्ट कन्विंस हुआ। चुनाव आयोग अपने को बार-बार ये बताता रहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम अपने अधिकार क्षेत्र में एसआईआर हम करा सकते हैं, अधिकार क्षेत्र में हम नामों को काट सकते हैं, नामों को जोड़ सकते हैं, और उसी प्रक्रिया के तहत, उसी के तहत हम ये अपनी प्रक्रिया का इस अधिकार क्षेत्र के तहत ही हम अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। जो मृतक थे वो अचानक अब अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम पालेंगे, और निश्चित तौर पर इसी बहाने, एसआईआर के बहाने, ये देश को पता चल गया है कि आज ही नहीं, पहले से भी चुनाव आयोग का जो मतदाता सूची रही है उसमें मरे हुए लोग जिंदा होते रहे हैं और जिंदा लोग मरते रहे हैं। हमने तो देखा है, कम से कम बरसों तक मरे हुए लोग
दो लोकसभा चुनाव के वोटिंग तक जीवित रहते थे। कम से कम चुनाव आयोग के डेटा में तो ऐसा ही दिखता था कि जो आदमी 15 साल पहले मर गया वो उसके वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कम से कम इस बार देश के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें आ चुकी हैं। ओके प्रभाकर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और प्रभाकर जैसे कह रहे हैं कि ये जो आधार कार्ड मान्य किया गया है सिर्फ उन 65 लाख लोगों के लिए किया गया है जिनके नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के पहले राउंड के बाद निकाले गए थे। योगेंद्र यादव को लाइए जरा। योगेंद्र जी स्वागत। मैं